हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिल विथ होम्यो में आपका स्वागत है। हेनरिच हरमन रॉबर्ट कॉच वॉज अ जेविश बॉर्न जर्मन फिजिशियन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। रॉबर्ट कॉच एक जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। कॉच पोस्टुलेट आर 4 क्राइटेरिया डिजाइन टू एस्टेब्लिश अ consecutive रिलेशनशिप बिटवीन अ माइक्रोब और डिसीज। Koch postulates were developed in the 19th century as a general guidance to identify pathogens that could be isolated with the techniques of the day. The postulates were formulated by Robert Koch, the father of pathogenic microbiology. मतलब रॉबर्ट कोच ने 4 क्राइटेरियाज दिए थे जो कि पॉजिटिव रिलेशन बता रहे थे माइक्रोब और डिसीज में। रॉबर्ट कोच ने 19th सेंचुरी में ये पोस्टुलेट दिए थे फॉर गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई पैथोजन आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड जो रॉबर्ट कोच थे वो फादर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोबायोलॉजी थे। Friedrich Loeffler in 1884 and refined and published by Koch in 1819. Koch applied the postulate to describe the etiology of cholera and tuberculosis, but they have been controversially generalized to other disease. मतलब फ्रेडरिच लोफर ने 1884 में ये पोस्टुलेट बताए थे बट वो पब्लिश कोच ने किए इन 1890. कोच अप्लाइड द पोस्टुलेट टू डिस्क्राइब द क्लोरेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस के जो रोगों का कारण है वो बताने के किया बट जो अदर डिसीज थे उन पे ये लागू नहीं हुआ तो उसकी भी कंट्रोवर्सी हुई. Postulate are the following. The microorganism must be found in abundance in all organisms suffering from the disease but should not be found in healthy organism. जो ऑर्गेनिज्म सफ़र हो रहा है डिसीज़ के कारण उसमें एबिडेंस में दिखने चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म है उनमें नहीं दिखने चाहिए. सेकेंड पोस्टुलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ डिसीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रो इन प्योर कल्चर. मतलब बीमार व्यक्ति के शरीर से उस ऑर्गेनिज्म को अलग किया जाता है फिर उसे लेबोरेटरी में अकेले प्योर कल्चर में बढ़ाया जाता है. प्योर कल्चर का मतलब उस कल्चर में केवल एक ही प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई दूसरा बैक्टीरिया या फंगस नहीं होना चाहिए. थर्ड पोस्टुलेट द कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिसीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म. मतलब उस लेबोरेटरी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाया गया था उसे एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है. अगर हेल्दी ऑर्गेनिज्म में वही बीमारी हो जाती है तो ये साबित होता है कि यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बीमारी का कारण है. The microorganism must be isolated from the inoculated disease experimental host and identified as being identical to the original specific causative agent. मतलब जिस और हेल्दी ऑर्गेनिज्म को बीमारी हुई थी उसके शरीर से फिर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा निकाला जाता है. फिर देखा जाता है कि ये बिल्कुल वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो शुरुआत में अनहेल्दी ऑर्गेनिज्म से निकाला गया था. अगर दोनों एक जैसे हैं तो पूरी तरह आइडेंटिफाई हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म उसी डिसीज का कारण है. नीचे एक डायग्राम दिया गया है. उससे क्या किया जाता है कि एक डिसीज एनिमल लिया गया, उसके ब्लड या टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा जाता है तो उसमें आरबीसी एंड सस्पेक्टेड पैथोजन मिलते हैं. उस पैथोजन को लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है. फिर उस प्योर कल्चर को हेल्दी एनिमल में इंजेक्ट किया जाता है. कुछ समय बाद हेल्दी एनिमल भी डिसीज हो गए. अब उस नए डिसीज एनिमल से फिर ब्लड एंड टिश्यू का सैंपल लिया जाता है. फिर वही पैथोजन दोबारा मिलता है. इससे साबित हो गया कि यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी का कारण है. अगर ये डायग्राम हमने एग्जाम में निकाला तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं. और उसके बाद एक हेल्दी एनिमल भी दिखाई गया है. उसमें आरबीसी सिर्फ मिलते हैं, सस्पेक्टेड पैथोजन नहीं मिलते. नो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट और प्योर कल्चर में भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया नहीं जाता है. लिमिटेशन ऑफ कॉच पोस्टुलेट द पर्टिकुलर बैक्टीरिया सच एज अ लेप्रोसी वायरसेस कैन नॉट बी ग्रो इन प्योर कल्चर इन द लैब. देयर इज नो एनिमल मॉडल ऑफ इन्फेक्शन विद पर्टिकुलर बैक्टीरिया. मतलब सबसे पहला पोस्टुलेट जो है जिसमें हमें बताया गया है कि बैक्टीरिया जैसे कि लेप्रोसी वायरसेस जो कि प्योर कल्चर में ग्रो नहीं हो सकते. सेकेंड है कि हमें इन्फेक्शियस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए मॉडल नहीं है. देन इसके मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है. इसके लिए भी कॉच पोस्टुलेट लागू नहीं होता है. इसके मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है. क्रॉनिक और माइनर कंडीशन में सिम्टम बहुत धीरे धीरे दिखते हैं. लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, इसीलिए लैब में प्रोसेस करना बहुत लंबा पीरियड जाता है.